अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यहाँ पे ये जल्दी से ढूंढ, अगर नाक कटी ना। यार मैं देख रही हूँ ना। चल यहाँ पे हट। हाथ नाक कटा दिया। चलिए चीचू जी, अब हार ही गए हैं हम, तो कहिए क्या प्रॉमिस आप लेंगे मेरी बहन से? मैं नंदिनी से सिर्फ इतना ही प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि वो मेरी बहन सुमन को जैसे कल तक दोस्त बना के रखी थी वैसे आगे भी उसकी दोस्त बनकर उसका ख्याल रखेगी। ओह, तेरे भाई को क्या पता कि मेरी दोस्त जल्दी मेरी भाभी बनने वाली है। हो गया कौड़ी खेला और घर मिला। चलो अभी तुम्हारी सिर्फ सहेली नहीं, इस घर की बहुरिया भी है। खत्म हुआ मायके का लाड दुलार। चलो लेके जाओ सुहाग कमरा में जाओ। मैडम जी, अब आप आराम से यहाँ पे बैठिए और हमारे भाई का इंतजार कीजिए। भाई सुमन, अरे क्या कर रही है? फिर से ओ, हार गए छोटे राय बहादुर साहब कौड़ी में। ओ, हमें बहुत बुरा लग रहा है। हेलो, मैं नहीं आ रहा हूँ, ओके? नंदिनी आ रही है। अच्छा जी, तो जब हमारी शादी होगी ना तो कौड़ी में हम ही जीतेंगे और फिर प्रॉमिस भी रखेंगे, एक पेट फ्री। नो वे, क्योंकि नंदन झा को कोई हरा नहीं पाया है और ना ही हरा पाएगा। अच्छा, देख लेंगे, चैलेंज रहा। चैलेंज एक्सेप्टेड। अच्छे से क्यों नहीं करते हो तुम? वैसे अगर तुम प्यार से कहोगे ना तो तुम्हारे लिए सब कुछ हारने के लिए तैयार हूं मैं, अपनी जान भी। शट अप, कुछ भी बोलते रहते हो। बहुत अच्छे से खेल खेलना आ गया है तुम्हें छटके हैं। बाबूजी के सामने अनुमति लेने का नाटक कर रही थी ताकि हमारे लिए फैसले का कोई फर्क ही ना पड़े। बता देते हैं, हमारे फैसले के खिलाफ जाकर जो फैसला लिया है ना तुमने, तुमको बहुत महंगा पड़ेगा छटके। याद रहे, फैसला तो हो चुका दीदी, अब महंगा पड़े सस्ता पड़े इसकी हमें कोई चिंता नहीं। बेटा हमारा है तो फैसला भी हम ही लेंगे ना। अच्छा, अंशुमन सिर्फ तुम्हारा बेटा है, हमारा कुछ नहीं लगता हो? आपने कभी अपना समझा उसको? आपने जब उस पर सवाल खड़े किए थे तब तो हमारा राम कह दिया था। आप अगर उसे अपना बेटा मानती तो अपना अहम त्याग कर उसे समझती, उसे सवालों के घेरे में नहीं खड़ा करती। और सुमन ने क्या क्या नहीं किया इस घर के लिए। उसे तो आपको अपने सर आंखों पे बिठाना चाहिए, लेकिन नहीं, आपने उसे भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अहम तो तुम में है छोटके, तुम में। लेकिन इस विधवा की बात याद रखना,
एक दिन तुमको तुम्हारे इस फैसले पे ना बहुत पछताना पड़ेगा। उस लड़की का छाया जब इस घर में पड़ेगा ना तो सब कुछ नाश हो जाएगा, सब कुछ याद रहे। बस करिए दीदी, बस करिए। आपकी आंखों के आगे अहम का ऐसा अंधेरा आ गया है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आप किसे श्राप दे रही हैं। माँ जी, आप बड़ी हैं, इस बात का भी ख्याल नहीं रखा इन्होंने। ऊपर से आपने सुमन को शादी में शामिल होने की अनुमति दी थी, ये भी भूल गई। पता है आपको, इसलिए हम यहाँ से चले गए। अब तो वो बहू बनकर हमेशा के लिए इस घर में आ रही है। अब इस घर में हमारा रहना असंभव हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए मेहमान जी, आप तो बस देखते जाइए कि इस घर में किसका रहना मुश्किल होता है। ठंड तो तुम्हें भी लग रही होगी ना? नहीं, हम ठीक हैं। नंदन, हमें ठंड नहीं लग रही है। हम इसे शेयर कर सकते हैं, ओके? क्यों ना सुमन, घर वापस जाते ही ना माँ से सीधे हमारी शादी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अब देर नहीं कर सकता मैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यू नो। एक आदमी है जो हमारी शादी के बीच में ब्रेकर बन रहा है। ब्रेकर? या कौन ब्रेकर? बैठो, सिट। और कौन हो सकता है? बिग बी, अंशुमन झा, हमारी शादी के बीच में बिग ब्रेकर, बिग बी। हाँ, इतनी सारी लड़कियां दिखाई दी, लेकिन उन्हें एक भी लड़की पसंद नहीं है। और जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक हमारी शादी। अरे बस इतनी सी बात है? इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। क्या? क्यों ना तुम ही अंशुमन जी के लिए एक लड़की ढूंढ लो। पॉइंट यार, इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। दिमाग नहीं, दिमाग है, ओके? तभी कहते हैं लोग, क्यों लाइफ में ना एक गर्लफ्रेंड होनी बहुत जरूरी है। क्यों ना जब गर्लफ्रेंड लाइफ में आती है ना तो इंसान के टारगेट बढ़ जाते हैं और टारगेट मिलना शुरू हो जाता है, जैसे कि तुमने इस समय मुझे दिया, राइट? इस समय मेरा न्यू पर्पस यही है कि मुझे अंशु पिप्पी के लिए एक हॉट मार्केट ढूंढनी है। क्या हॉट? I mean संस्कारी, सुशील, सुंदर, बेटर। राइट?